नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2023 में आई हुई ग्रीन लैंटर्न का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि हाई जॉर्डन अब अर्थ पे आ चुका है और अपनी लाइफ जीने लगा था। तो वही स्पेस में थानोस ने यूनाइटेड प्लेनेट बना दिए हैं और अपनी नई लैंटर्न बनाई है और जो उसे अलग होकर काम करेंगे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए हाई जॉर्डन चुप कर रह रहा है। लेकिन तभी अर्थ पर एक आदमी मैनहंटर का कॉस्ट्यूम पहन के हमला करता है, इसलिए हाई जॉर्डन को ग्रीन लैंटर्न बनना पड़ता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एक महीना पहले होती है और हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कार के पीछे छुपे हुए थे। तब एक ऑफिसर दूसरे से कहता है, क्या तुमने ये बुलाया? जिस पर दूसरा कहता है, मैंने एफबीआई और नेशनल गार्ड को बुलाया था, यहाँ तक कि बूस्टर गोल्ड को बुलाया था, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। जिस पर पहला पूछता है, क्या तुमने घोस्टबस्टर को कॉल किया था? लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि उनकी ओर स्टील फ्यूरी गिरने वाला था और तब स्टील फ्यूरी उसके पास आके गिर जाता है। ये देखकर एक ऑफिसर दूसरे से पूछता है, अभी क्या हुआ? जिस पर दूसरा कहता है, पता नहीं। और तब हम देखते हैं कि स्टील फ्यूरी बेहोश हो चुका है और ये देखकर ग्रीन लैंटर्न आसमान में जाता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तभी हाई जॉर्डन ऐसे ही उड़ते हुए देखता है कि वो अब भी अच्छे से उड़ सकता है और इसलिए वो वहाँ पर हो रहे क्राइम्स को देखने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि डिमोलिशन मैन कुछ कर रहे थे। तभी वे लोग सिमेट्री में घुस जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे लोग सतर्क हो जाते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पर कोई आ रहा है। और तब ग्रीन लैंटर्न अपनी रिंग से वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट बनाता है। ये देखकर वो डिमोलिशन मैन में से एक डर जाता है और भागने लगता है। तभी ग्रीन लैंटर्न इन लोगों से कहता है, तुम अपनी तकदीर से भाग नहीं सकते हो, मैं हूँ वेंजेंस और मैं हूँ नाइट। ये सुनते ही सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं और बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाहर पहले से ही पुलिस खड़ी थी। ये देखकर वे लोग डर के मारे सरेंडर हो जाते हैं। ये देखकर ग्रीन लैंटर्न वहां से चला जाता है। तभी हम हैल को देखते हैं जो ग्रीन लैंटर्न बनने की खुशी में आसमान से उड़ते जा रहा था और तब अचानक से उसकी ग्रीन लैंटर्न एनर्जी खत्म हो जाती है और वो हैल जॉर्डन बन के नीचे गिरने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो बाइक लेकर कहीं जा रहा था। तभी हैल कहता है, ये मैंने बढ़िया किया, मैंने कैरल से एक जॉब मांगी थी जिससे ही मुझे पहले दिन निकाला गया। ये कहती हैल एक जगह पे आता है जहाँ पर किलवॉक पहले से हैल का वेट कर रहा था। तभी किलवॉक हैल को देखता है और कहता है, घर में तुम्हारा स्वागत है हैल जॉर्डन, तो तुम्हारे काम का पहला दिन कैसा था? जिस पर हैल कहता है, उतना ही अच्छा जितना कि कॉफ में आखिरी दिन था, लेकिन कुछ भी कहूँ मुझे वहाँ रहना चाहिए था क्योंकि मैं अगर कॉफ में रहता हूँ तो अच्छा रहता हूँ। तभी किलवॉक कहता है, देखो मैंने कई सारी रिंग्स पहनने वाले देखे हैं पर तुम जैसा कोई नहीं देखा। तुमने मैनहंटर की एनर्जी से अपनी रिंग बनाई और तुम्हें लगा कि एक काम करेगा। अब सीन शिफ्ट होती है और हम अगले दिन कैरल को देखते हैं जो कहीं पर जा रही थी, इसलिए वो प्लेन तक आने लगती है। लेकिन तभी वो रुक जाती है। ये देखकर कैरल का फियांसे कैरल से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ये कहते हम देखते हैं कि कैरल के प्लेन का पायलट कोई और नहीं बल्कि हैल जॉर्डन है, जो कैरल से कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिस फेरिस, मैं तुम्हारा इस प्लेन पर स्वागत करता हूँ। तभी कैरल हैल के पास आती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर हैल कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मुझे आसमान पसंद है। अब कहानी 24 घंटे पीछे जाती है और हम हैल जॉर्डन को देखते हैं जो मेल रूम में आता है और फिर 10:30 बजे हैल देखता है कि एक आदमी को ड्राइवर की आवश्यकता थी, इसलिए हैल उसका ड्राइवर बन के आता है और फिर उसकी मदद से वहाँ पर पायलट की नौकरी पा लेता है। या ये बातें सुनकर कैरल चुप रह जाती है और फिर हैल से कहती है, ये नेथन है मेरा बॉयफ्रेंड। जिस पर नेथन कहता है, नहीं मैं इसका फियांसे हूँ। तभी कैरल गुस्सा होते हुए प्लेन में बैठ जाती है। तभी नेथन कैरल से पूछता है, तुमने इसके बारे में बताया कि नहीं? ये बहुत फनी है। जिस पर कैरल कहती है, इसे बस यही आता है पर इसका भरोसा मत करना क्योंकि वो अंत में हमेशा दिल तोड़ देता है। या हम इस प्लेन के दूसरे पायलट को देखते हैं जो हैल से कहता है, यह तुम्हारी पहली उड़ान है तो इसलिए तुम इस प्लेन को उड़ाओ। ये सुनते ही हैल प्लेन को उड़ाने लगता है।
यहाँ प्लेन के उड़ते ही हैल देखता है कि पीछे कैरल और नेथन मजे कर रहे थे। ये देखकर वो पायलट कहता है, ये लोग बहुत मूड में है, इसलिए कैमरा बंद कर दो। लेकिन तभी हैल प्लेन को स्लाइटली घुमा देता है, जिसके कारण पीछे कैरल की ड्रिंक नेथन की सूट पर गिर जाती है। या हैल अपने साथी पायलट से कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लो, मैं आता हूँ। या हैल पीछे आता है और देखता है कि नेथन की शर्ट पर ड्रिंक गिर गई थी। ये देखकर हैल तुरंत उसे चेंज करने के लिए भेजता है और फिर अपनी पावर से उसका चेंजिंग रूम लॉक कर देता है और फिर कैरल से कहता है, माफ करना, टर्बुलेंस आया था। जिस पर कैरल कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हो। यहाँ बाहर वो पायलट कुछ देखता है और चौंक जाता है। इधर हैल कहता है, नेथन अच्छा आदमी है। तो वही चेंजिंग रूम में नेथन अपना शर्ट साफ करने में लगा था। यहाँ कैरल हैल से कहती है, वो अच्छा आदमी है। जिस पर हैल कहता है, हाँ मैं भी अच्छा आदमी हूँ। जिस पर कैरल कहती है, वो मुझे छोड़कर नहीं गया है। लेकिन तभी वो प्लेन हिलने लगता है और तब हम बाहर देखते हैं कि कुछ अजीब से एंटिटीज ने प्लेन पर हमला कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होती है और हम दूसरे यूनिवर्स में देखते हैं जहाँ पर रेवरेंट क्वीन ने हमला कर दिया था और अब सिर्फ लैंटन शेफर्ड ही बचा था। तभी रेवरेंट क्वीन शेफर्ड से कहती है, तुम बहादुरी से लड़े, लेकिन अब समय हो चुका है तुम्हें भी वही जाने का जहाँ पर तुम्हारे सारे लोग गए हैं, और वो है मेरे पैर तले। लेकिन तभी शेफर्ड हमला कर देता है और कहता है, अगर जॉन भी यहाँ होता तो वो भी यही करता। ये कहते ही शेफर्ड हमला करता है, लेकिन एक काफी नहीं था। तभी रेवरेंट क्वीन शेफर्ड पर हमला करती है और पीछे फेंकती है। लेकिन तभी शेफर्ड कुछ देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर उस यूनिवर्स का जॉन स्टीवर्ट आ चुका था, जो आते ही शेफर्ड से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तभी शेफर्ड कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जॉन स्टीवर्ट हो जिसे सालों से किसी ने देखा नहीं है। तभी जॉन कहता है, कॉप्स को पावर सोर्स की आवश्यकता है। जब हमने सेंट्रल बैटरी को खो दिया तब मैं वॉच टावर बन गया ताकि यह टावर खड़ा रह सके, और अब सिर्फ हम दोनों बचे हैं। लेकिन तभी रेवरेंट क्वीन जॉन को देखती है और कहती है, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है। ये कहते रेवरेंट क्वीन हमला कर देती है। या ये देखकर जॉन और शेफर्ड लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब शेफर्ड अपनी शपथ लेता है